एवरीवन, वेलकम अगेन टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडी जीरो टू इन्फिनिटी। आज का टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f(x) इज इक्वल टू sec x बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। इससे पहले हम लोगों ने sin x का, tan x का, cos x का किया, उसका वीडियो भी अपलोड हो गया, अच्छा खासा रिव्यू भी आया उसमें। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। जो बच्चे नहीं किए वो प्लीज कर लीजिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये, और आपका ये नीड है कि आप वीडियो को पूरा देखें। पूरा अंत तक देखने से ही आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल होता क्या और कैसे डेरिवेशन करते हैं, डेरिवेटिव का किस तरह से फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालते हैं। और जब एक बार बेसिक फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे तो उसका एक लिस्ट बन जाएगा, और वो लिस्ट बनाने के बाद जो भी डेरिवेशन का फॉर्मूला आएगा उसे हम याद करेंगे, रटना है उसे। क्योंकि डिफरेंशिएशन में आप जब तक फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तब तक डिफरेंशिएशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस बहुत आते हैं, चेन रूल में आते हैं, तो वहां पे तुरंत हमें फॉर्मूला यूज करना होगा। चलिए फिलहाल हम लोग देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f(x) इज इक्वल टू sec x। अभी तक आप लोगों को स्टेप्स तो पता चल ही गया होगा, करते हैं क्या क्या। सो सपोज y इज इक्वल टू sec x। y हमने माना sec x और इसे मान लिया इक्वेशन 1। सपोज एंड इफ देयर इज एन इंक्रीमेंट इन द आर्गुमेंट x दैट इज डेल्टा x। अगर x में हम लोग इंक्रीज करते हैं x को x प्लस डेल्टा x से, तो करस्पॉन्डिंगली y में y जो हो जाएगा y प्लस डेल्टा y हो जाएगा। सो वी कैन राइट हियर y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू sec x प्लस sec x प्लस डेल्टा x। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इसे इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव निकालना है इंक्रीमेंट इन y विथ रिस्पेक्ट टू इंक्रीमेंट इन x, और इसी का लिमिट निकालना होता है हमारा डेल्टा x टेंड्स टू 0। यही हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन होता है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो बेसिकली हमें ये चीज निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल में। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, तो हमें क्या प्राप्त होगा, डेल्टा y। और डेल्टा y क्या हो जाएगा, sec x प्लस डेल्टा x माइनस sec x। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक को यूज करेंगे, त्रिकोणमिति को। सो वी कैन राइट हियर 1 ओवर sec x को क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस डेल्टा x माइनस 1 ओवर cos x। आगे चलते हैं, एलसीएम हो जाएगा इसका cos x प्लस डेल्टा x इंटू cos x, और ऊपर में क्या आ जाएगा हमारा ये cos x। ओके, cos x माइनस cos x प्लस डेल्टा x। ओके, नाउ यहां पे एज्यूम करेंगे x इज इक्वल टू a एंड x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू b। देखिए जो स्टेप्स है ना, छोटा छोटा स्टेप्स मैं राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में बता रहा हूंगा कौन कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, cos a माइनस cos b बन जाएगा। देखिए cos c मान लेते हैं ये, या cos a माइनस cos b बन जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लगाएंगे पहले, ठीक है, 2 sin a प्लस b डिवाइड बाई 2 इंटू sin a माइनस b डिवाइड बाई 2। बहुत सारे बुक में क्या होगा कि माइनस ना होके sin b माइनस a डिवाइड बाई 2 होगा, तो sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता, तो मैंने यहाँ पे इसको सिंपलिसिटी के हिसाब से लिख लिया है। सो वी हैव डेल y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस में cos 2 sin है ना,2 sin x प्लस डेल्टा x डिवाइड बाई 2 इंटू sin x माइनस डेल्टा x डिवाइड बाई 2, डिवाइड में हमारे पास क्या जाएगा cos x प्लस डेल्टा x इंटू cos x। अब यहां पे देखिए माइनस x और प्लस x, ये इफेक्ट में क्या आ जाएगा, 0। x में से x जाएगा, 0 हो जाएगा, x प्लस x 2x हो जाएगा। सो वी कैन राइट हियर फर्दर डेल्टा y। अब यहीं पे सारा स्टेप्स करेंगे, माइनस 2 sin 2x प्लस डेल्टा x डिवाइड बाई 2, ओके, इंटू sin माइनस x डेल्टा x डिवाइड बाई 2, तो माइनस sin थीटा हो जाएगा, सो माइनस माइनस प्लस, सो वी कैन राइट हियर sin डेल्टा x डिवाइड बाई 2। ओके, डिवाइड में हमारे पास क्या है, डिवाइड में है cos
एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहां पे चूंकि हमारा डेल्टा वाई निकल गया और हमें क्या निकालना है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। सो वी हैव डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स। अगेन यहां पे हमें डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा। थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे जैसा कि पहले भी हम लोगों ने किया है। सो वी कैन राइट हियर माय 2 sin x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2। देखिए ये x कैंसिल हो जाएगा, अलग अलग करेंगे तो डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू साइन डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2। डिवाइड में हमारे पास डेल्टा एक्स है, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डेल्टा एक्स को 2 से डिवाइड कर देते हैं और करस्पॉन्डिंगली हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कोई रेशियो में फर्क नहीं पड़ेगा। और साथ में क्या है हमारे पास है cos x प्लस डेल्टा एक्स। सो cos x प्लस डेल्टा एक्स इंटू cos x। ओके, सो ये वाला 2 एंड ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको कैंसिल कर देंगे, जितना न्यूमरेटर में उतना ही डिनोमिनेटर में है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब क्या लगाना है हमें, लिमिट। सो वी कैन राइट हियर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। ओके, सो ये फंक्शन हमारा बन गया। सो वी कैन राइट हियर, यहां से इसको हटा के यहां पे लिखते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। सो दिस इज इक्वल टू, चूंकि दो फंक्शन, एक फंक्शन ये मान लेते हैं और एक फंक्शन ये मान लेते हैं, लिमिट लगाएंगे तो दोनों का अलग अलग लगा लेंगे। फंक्शन में क्या होता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx into 5x। सो प्रॉपर्टीज क्या कहता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx into लिमिट x टेंड्स टू 0 5x, मतलब मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग हम लोग कर सकते हैं। सो लिमिट डेल्टा x ओवर डेल्टा y over delta x. So this is limit delta x tends to 0 sin x plus delta x divided by 2 into cos x plus delta x into cos x। एक वाला ये हो गया, दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा साइन डेल्टा x डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई डेल्टा x डिवाइड बाई 2। अब ये देखिए लिमिट, यहां पे देखिए लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, इसका वैल्यू होता है 1। तो ये जो लिमिट है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पे लिमिट हम डेल्टा x टेंड्स टू 0 अगर पुट करते हैं तो x के कंपैरिजन में x डेल्टा x डिवाइड बाई 2 बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि इनफाइनेटेसिमल स्मॉल डेल्टा x की बात करते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा क्या, साइन x ऊपर में, ठीक है, और नीचे में क्या बन जाएगा, cos x इंटू cos x। सो वी कैन राइट हियर cos x इंटू cos x। और यहां पे ये वाला लिमिट हमारा लिमिट x टेंड्स टू डेल्टा x टेंड्स टू 0 साइन डेल्टा x डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई डेल्टा x डिवाइड बाई 2, ये हमारा हो जाएगा 1। ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन x ओवर cos x, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan x इंटू 1 ओवर cos x को लिख सकते हैं sec x। सो ये हो गया हमारा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू sec x इंटू tan x। और ये क्या था हमारा, दिस इज d of fx is equal with respect to dx. So this is equal to sec x into tan x। यही हमारा हो गया डिफरेंशिएशन आ गया। So if fx is equal to sec x, then differentiation of fx is equal to sec x into tan x। यही हो गया। या तो हम लोग dy by dx के फॉर्म में लिख लें या f dash x के फॉर्म में लिख लें, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही एक्सप्लेन हम लोगों ने किया था। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग cosec x का करेंगे और इसी तरह से निकलेगा। तो आप लोगों का होमवर्क है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो खुद से ट्राई कीजिए cosec x का करने के लिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट है कि आप पहले खुद पूरा देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, जय हिंद।